वो नबी होने वाला है। अगर वो बच्चा सोना को ले लिया तो फिरौन नाहक उसको कत्ल कर देगा। जाओ उसके हाथ को सोने के बजाय आग की तरफ कर दो। जिब्राइल अमीन आता है और उस जैसे सोना के तरफ हाथ को बढ़ा, जिब्राइल अमीन ने उसके हाथ को पकड़कर सोने की तरफ कर दिया। ये सोने की तरफ बढ़ रहा था, हाथ को उठाकर आग की तरफ कर दिया। और वो आग, रिवायत में आता है, तफसीर के अंदर लिखा है कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस आग को हाथ में लेकर, बच्चों की फितरत होती है कि बच्चा कोई भी चीज पकड़ता है तो सीधे मुंह में लेता है। मूसा अलैहिस्सलाम ने आग को पकड़ा और मुंह में डाल लिया। इसी वजह से मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जुबान पर लुकनत आ गई थी मेरे दोस्तों और भाई। मूसा अलैहिस्सलाम की जुबान पर वो तुतलापन आ गए थे। पता ये चला फिरौन को कि ये बच्चा वो बच्चा नहीं है जो कत्ल किया जा सके। मेरे दोस्त और भाइयों, आसिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब बच्चा को गोद लिया तो उसके चेहरे पर नूरे नबुवत देखकर उसको अपना बेटा बना लिया। अल्लाहु अकबर। नूरे नबुवत को उसके चेहरे पर देखकर आसिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बेटा बना लिया। और फिरौन से भी फरमाया कि ऐ मेरे सौहर फिरौन, ये तुम्हारी और मेरी आंखों की ठंडक है, इसको बेटा बना लेते हैं। लेकिन फिरौन नहीं माना। मेरे दोस्त और भाइयों, जब बच्चा पलता रहा, बढ़ता रहा, जब अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नबूवत की दौलत से सरफराज फरमाया, तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिरौन के दरबार में पहुंचकर उसको नसीहत की कि मूसा, एक अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह ही काबिल है इबादत की, अल्लाह ही फरश्तिश के काबिल है। तो फिरौन ने कहा कि अल्लाह काबिल है, उसकी इबादत की जाए, तू नबी बनकर आए हो, उसकी सबूत तुम्हारे पास क्या है? मूसा अलैहिस्सलाम ने यदि बैजा का मोजज़ा दिखलाई, जो आप लोग तकरीर के दौरान सुन चुके हैं। वो मोजज़ा था कि अपनी हथेलियों को बगल में डाला, निकाला तो चांद की तरह हाथ चमकने लगा। फिर उसके हाथ में आसा था जो अल्लाह तबारक व तआला ने इनायत की थी। जो आसा को जमीन पर फेंका तो अजदहा जबरदस्त सांप बन गया। ये मंजर आसिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम देख रही थी। सुभान अल्लाह। आसिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये मंजर, ये मुकाबला देख रही थी। यहाँ तक के बादशाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को मिस्र के माहिर जादूगरों से मुकाबला कराया। और वाकया आप लोग सुन चुके हैं कि जब मुकाबला कराया, मिस्र के माहिर जादूगरों ने मूसा से फरमाया कि मूसा, तुम पहले जादू दिखाएं या हम पहले दिखलाते हैं? मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम ही लोग पहले जादू दिखलाओ। मेरे मोहतरम, मिस्र के माहिर जादूगर बहुत बड़े जादूगर थे। उसके हाथ में जो भी सामान था, बैग था, थैला था, जो भी सामान था, फेंक दिया। खतरनाक सांप बना, इतना बड़ा बड़ा सांप बना, सुभान अल्लाह, कि उसके सर पर बड़ा 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 बाल था। खतरनाक सांप बना और मूसा अलैहिस्सलाम पर टूट पड़ा। मूसा अलैहिस्सलाम भागने लगे। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा से कहा कि मूसा भागो मत, तुम्हारे हाथ में जो आसा है, लाठी है, उसको तुम जमीन पर फेंक दो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जमीन पर फेंका तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा इतना बड़ा सांप बना कि मिस्र के माहिर जादूगरों के तमाम सांपों को खा गया। ये मंजर देखकर मिस्र के माहिर जादूगर चीख पड़े, चिल्ला उठे, कालू आमन्ना बिरब्बिल आलमीन, रब्बे मूसा व हारूना। हमने सारे जहानों के उस रब पर ईमान ले आए जो मूसा और हारून का भी रब है। वो सजदे में गिर गए। इससे पहले जादूगरों के पहले ही आसिया अलैहिस्सलाम ने यह मंजर देखकर दिल ही दिल में अल्लाह पर ईमान ले आया। पहले ईमान ले आई अल्लाह तबारक व तआला पर और मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान ले आई और इस ईमान को छुपा कर रख लिए। मेरे दोस्तों, जब फिरौन कुफ्र के इस हद तक पहुंच गए, जब उन्होंने खुदाई दावा करने लगे और कहने लगे कि अना रब्बुकुमुल आला,
मैं बड़ा रब हूं, और लोगों से कहने लगे कि मुझको रब कहो, मैं रब हूं। तो उसकी बीवी आसिया अलैहिस्सलाम जो वहदहू ला शरीका लहू के इश्क से सरशार थी मेरे दोस्तों, उन्होंने इनकार कर दिया कि मैं तुम्हें खुदा मानने वाला नहीं हूं, तुम रब नहीं हो। रब तो वो है जिसने पूरी कायनात को पैदा किया है, जो हमारा तुम्हारा सारे जहान का रब्बुल आलमीन है, खालिक है, मालिक है। मेरे मोहतरम, पता ये चला मूसा अलैहिस्सलाम की माँ आसिया अलैहिस्सलाम के ईमान के बारे में फिरौन को जब पता चला कि मेरी बीवी आसिया अलैहिस्सलाम मेरे अलावा किसी और को रब मानती है, तो वो हर मुमकिन कोशिश किया मेरे दोस्तों और भाइयों कि उसको दीने खुदाबंदी से फिराया जाए, मुनहरिफ किया जाए, लेकिन वो इनकार करती रही। आपस में बहुत मुनाजरा हुआ, तकरार हुआ। नतीजा ये निकला कि उसकी सल्तनत, बादशाह की हुकूमत, फिरौन के कुफ्र जैसी हुकूमत उसके ईमान को तज़लज़ल ना कर सके, मुतज़लज़ल ना कर सके, हिला नहीं सके मेरे दोस्तों। इधर आसिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ कर चुकी थी कि परवरदिगार आलम मेरे लिए जन्नत में एक महल बना दे। कलाम पाक की आयत है, मैं उसका तर्जमा कर रहा हूं। ऐ अल्लाह मेरे लिए जन्नत में एक महल बना दे, और फिरौन के फितने से अल्लाह मुझको दूर रख, और जमाने के जालिमों से अल्लाह मुझको हिफाजत कर। इधर जब फिरौन कोशिश किए अपनी बीवी को अपनी तरफ माइल करने में, जब नाकाम हो गए, वो मुनहरिफ ना कर सके, तो अपने सिपाहियों को हुक्म दिया। एक रिवायत में आता है कि आसिया अलैहिस्सलाम को चीत लिटाकर हाथ में, दोनों हाथ में और दोनों पैर में मेख ठोक दिया, कांटा ठोक दिया। 4 जगह पर, दोनों हथेलियों पर और दोनों पैर पर मेरे दोस्तों मेख ठोक दिया, और सिपाहियों को हुक्म दिया कि एक बहुत बड़े चट्टान है, उसको लाया जाए तपती धूप पर, कि अगर वो चट्टान देखकर वो मुनहरिफ हो गई, दीने खुदाबंदी को छोड़ दी, एक अल्लाह को इत्तबा करने से बाज आ गई, एक अल्लाह की इताअत करने से बाज आ गई, तो वो मेरी बीवी है, उसको सही सालिम वापस ले आना। और अगर वो मुनहरिफ नहीं हुई, बाज नहीं आई, तो इस चट्टान से उसको कुचल देना। अल्लाहु अकबर। हजरत आसिया अलैहिस्सलाम, मेरा अनुमान क्या है? मेरा अनुमान ये है कि मोमिन अल्लाह व रसूल ही की इत्तबा करते हैं, उसके अलावा किसी की इत्तबा नहीं करते। मेरा अनुमान है। इस अनुमान से ये बात साबित होती है कि आसिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की इत्तबा की, अल्लाह तबारक व तआला की इताअत व बंदगी की, मरते दम तक वो अल्लाह की इताअत व बंदगी से मुनहरिफ नहीं हुई मेरे दोस्तों, उसको बाज नहीं ला सके। यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला ने 7 आसमान के सीना को चीर कर उस जन्नत की बशारत दी जिसकी उन्होंने दुआ की थी। ऐ अल्लाह मेरे लिए जन्नत में एक महल बना दीजिए। अल्लाह तबारक व तआला ने जो महल बनाया था उसको दिखला दिया, उसको और एतमाद बढ़ गया। फिर पत्थर उस पर रखने से पहले अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी रूह को परवाज कर दी। जब उस पर पत्थर मारा गया, चट्टान मारा गया, उस वक्त तो उसके जिस्म पर रूह नहीं थी मेरे दोस्तों और भाई। यानी मरते दम तक अल्लाह तबारक व तआला के दीन से, अल्लाह तबारक व तआला की इताअत व बंदगी से फिरौन बाज नहीं आ सका। ये है मोमिन, इसे कहते हैं मोमिन। मरते दम तक वो अपने ईमान को नहीं बेच सकते, अपने ईमान को फरोख्त नहीं कर सकते, उसके ईमान को कोई भी तज़ल्ज़ुल नहीं कर सकते, हिला नहीं सकते। इसे मोमिन कहा जाता है। हजरत आसिया अलैहिस्सलाम को मोमिनों के लिए कलाम पाक के अंदर आसिया अलैहिस्सलाम को मिसाल दिया है। अगर तुम अगर मोमिन बनना चाहते हो, पक्का सच्चा ईमानदार बनना चाहते हो, तो आसिया अलैहिस्सलाम से देखो और सीखो कि किस तरह अल्लाह पर ईमान लाया जाता है।
एक जरा भी डगमगाहट नहीं मेरे दोस्तों। उसके पास कौन चीज की कमी थी? बादशाह की बीवी थी, दौलत की कमी नहीं थी, रुपये पैसे की कमी नहीं थी। लेकिन मैंने गुज़िश्ता जुमा भी एक आयत करीमा की तिलावत की थी, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीना अनफुसहम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। ये मोमिन के लिए बशारत है। अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों से उसकी जान और माल को जन्नत के बदले में खरीद लिया। जो मोमिन होंगे वो अल्लाह तबारक व तआला पर इत्मीनान करेंगे हर हाल पर। जरूरी इस बात पर है मेरे दोस्तों और भाइयों, ये सारे वाकयात को बयान करने का मकसद और मंशा ये है कि अपनी ईमान को मजबूत रखें, ईमान को कमजोर होने ना दें, ईमान को हिलने ना दें, ईमान को लागर और कमजोर होने ना दें, ताकि क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला ने वादा किया है कि मैंने जन्नत को बनाया है मोमिनों के लिए, मोमिन ही के लिए जन्नत है, और मोमिन के अलावा जो ईमान नहीं रखता है उसके लिए जहन्नम है। तो अबू सुफियान ने बुखारी शरीफ की जो मैंने रिवायत की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुम्मस्तकीम, कुल आमन्तु बिल्लाह सुम्मस्तकीम, कहो कि मैं अल्लाह पर ईमान लाया फिर उस पर जमे रहो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें जन्नत में दाखिल कर दिया और दोजख से दूर कर दिया। ये बुखारी शरीफ की हदीस है। मैं बारे इलाह में